मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की विकास यात्राओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विकास यात्रा में नया बाजार के गड्ढे वाले मोहल्ले में पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रा के दौरान आंगनबाड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही आंगनबाड़ी में मौजूद बच्चों को सिंधिया ने पढ़ाया। इसी दौरान सिंधिया ने कहा, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मन करता है महीने में एक दिन पढ़ाऊं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड्डयन मंत्रालय को लेकर कहा है, 9 साल में 74 एयरपोर्ट बने हैं, 220 एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य है। आज रीवा जा रहा हूँ नए एयरपोर्ट के लिए। अब प्रतिदिन 4 लोग हवाई सफ़र करते हैं। एयर इंडिया ने 470 विमानों के ऑर्डर के साथ दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी एविएशन डील फाइनल कर ली। फ्रेंच कंपनी एयरबस और अमेरिकी कंपनी बोइंग से सौदा किया है। एयर इंडिया को एयरबस 250 और बोइंग 220 विमान देगा। एयरबस इसी साल के अंत तक विमानों की डिलीवरी भी शुरू कर देगी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है, ग्वालियर को हम विकास से जोड़ रहे हैं, लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ग्वालियर का विकास कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है, 18 तारीख को श्योपुर के कूनों में 14 और चीते आ रहे हैं, जो वहां की तस्वीर को बदल देंगे। यानी देश में कहीं चीता होगा तो अब श्योपुर के कूनों में होगा। जनजातीय दिवस जो मनाने की जो एक संकल्प हमारे जो महान स्वतंत्र भाई मोबाइल नीचे करो भैया। आप और हम वातावरण में रह पाए उसकी कुर्बानी दी। टीचर कौन है? अध्यापक कौन है? जो ये पाठ पढ़ा रही है, कौन पढ़ा रही है ये पाठ? भगवान बिरसा मुंडा को कौन पढ़ा रहे हैं? आप पढ़ा रहे हो। तो जब आप ये पढ़ा रहे हो तो आप इतिहास पढ़ा रहे हो। ऐसे वर्तमान में भी भगवान बिरसा मुंडा जी जो बलिदान आज के परिप्रेक्ष्य में भी कैसे महत्वपूर्ण है हम सब लोगों को। थोड़ी मुंडी पीछे करो भैया। आत्मा में चली जाती है बात। कितने चैप्टर्स पढ़ लिए आपने? 8 पढ़ लिए। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 23। घर जाके भी पढ़ाई करती? जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें अच्छा कौन सा लगता है? हिंदी तो लगती है कि हिंदी में पाठ्यक्रम है, पर इतिहास ठीक लगता है कि गणित अच्छा बैठता दोनों ये पाठ भी है किताब है। और गणित पसंद आता है, ज़्यादा पसंद आता है? ठीक क्या नाम है बच्चे? नहीं कटेगा। आज बहुत सुंदर नाम है, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। पढ़ाई करना। हाँ, कितने बजे क्लास में आते हो? सुबह 6 बजे या 6:30? 6:30।
1.5 घंटे में नहा धो के तैयार होके पहुंच जाती है स्कूल। हाँ, मुझे पूजा भी करती हो? करती हो? क्या करती हो? आज भी तो यहाँ बैठी हुई है। और ध्यान करते हो? 2 मिनट का ध्यान करना चाहिए, आँख बंद करके 2 मिनट का ध्यान। बहुत अच्छा लगा सबसे पहले। अरे ईश्वर नीचे हटा के यार विजय ऐसे कर रहे हैं। अरे मैडम मोबाइल पीछे करो। कौन है यार, ये कौन है? सोनू बच्चे को साइड से लेना दीदी। उठा लो, उसको उठा लो। मिलना नहीं है आइए, चलो चलो चलिए चलो आओ बड़ो। तुमको तो बात ही मत करो बेटा जी। लालच तेरा फोन उठा दे, काम को और का फोन लाओ, फोन ही नहीं उठते तुम्हारे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग ही मेरे साथ चलेंगे। चलिए चलिए, बिल्कुल आइए आप लोग। अच्छी आंगनबाड़ी हमारा साथ है। बहुत कितना सुंदर बनाया। बच्चे पे पैर पड़ रहा है यार। अरे मैडम बाद में सेल्फी लेना, बाद में सेल्फी लेना। क्या कर रहा है तू? ऐसे होना इधर को। चलो हो गया फोटो, चलो। मैं थोड़ा सा पीछे हाँ लो भाई। अरे मैडम इधर को हो जाओ जरा, थोड़ा सा पीछे। मैडम थोड़ा थाली पीछे कर लो जरा। हो जाओ, थाली हटा दो जरा। वहाँ से घूम के ले आओ, ऐसे घुमा लो वहाँ से। एक मिनट, थोड़ा साइड में, थोड़ा सा साइड में। अरे भैया मैं भी 60 में बैठूं तो हम लोगों को कवरेज करना है ना। अब कहीं हम भी यहाँ पीछे हटे तो मैंने कम के घर मजबूरी हमारी। हारून आज इस क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ सिखाया? हिस्ट्री पढ़ाई सर, नॉलेज दी बिरसा मुंडा जी के बारे में बहुत कुछ बताया उन्होंने, और कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिए। किस तरह के गुण सिखाए और क्या क्या पूछा आपसे? पूछा कि मतलब उनके बारे में पूछा था सर, कब आते हैं कब नहीं आते हैं, यही सब पूछा था। आज सिंधिया जी आते, क्या कुछ बोला है, क्या कुछ बताया? अभी आपको पढ़ाने को कैसा लगा, क्या उन्होंने बड़ी सौगात शुरुआत की विकास यात्रा के जरिए
एक बड़ी जन योजना। हमारी विचारधारा यही है कि ग्वालियर का स्वरूप हम लोगों को बदलना है, स्वरूप हम लोगों को बदलना है। और ये सारी योजनाएं करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजना है। चाहे पश्चिमी बाईपास की हम बात करें 730 करोड़, चाहे आगरा से ग्वालियर गडकरी साहब ने 6 लेन की स्वीकृति देने वाले हैं, जो वर्तमान में 2 लेन हाईवे है वो है 3,500 करोड़, चाहे अटल एक्सप्रेसवे की हम बात करें जो है 10,000 करोड़, चाहे पानी की योजना हम बात करें जो चंबल से आ रहा है वो है 1,500 करोड़, चाहे एयरपोर्ट की हम बात करें जो 500 करोड़, रेलवे स्टेशन 450 करोड़, 1000 बिस्तर का अस्पताल 420 करोड़। पूरी श्रृंखला है ग्वालियर की नक्शे को बदलने के लिए। और मैं आप लोगों का भी मदद चाहूँगा कि इसका प्रचार जन जन तक पहुँचे, क्योंकि हम लोगों का संकल्प है, शिवराज सिंह जी का, नरेंद्र सिंह जी का, मेरा, शेजवलकर साहब का, कि हमको ग्वालियर की जो पुरानी अहमता थी राष्ट्र स्तर पर उसे हमें लौटानी है और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे देश में सुविधाओं में इजाफा हो रहा है, पूरे देश व्यापी किस तरह से नए नागर विमानन क्षेत्र में एक नई ऊर्जा आई है। पिछले दिसंबर से प्रतिदिन करीब 4 लाख यात्री पूरे देश में आवागमन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एयरलाइंस भी अपनी फ्लीट साइज़ को बढ़ा रहे हैं। कल एयर इंडिया की नया मसौदा हुआ था फ्रेंच कंपनी एयरबस के साथ, जहां प्रधानमंत्री जी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, मैं और पीयूष गोयल जी एयरबस के जुलियम फरे और टाटा ग्रुप के रतन टाटा जी के साथ उपस्थित थे। वैसे ही बोइंग के साथ 220 प्लेन का ऑर्डर हो चुका है, तो 470 प्लेन अकेले एयर इंडिया ले रही है। बाकी दूसरे कंपनी भी, स्पाइस जेट, इंडिगो, छोटे छोटे एयरलाइंस भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है। एयरपोर्ट्स की श्रृंखला बढ़ती ही जा रही है। अभी इस कार्यक्रम से मैं रीवा निकल रहा हूँ। रीवा का एयरपोर्ट का शिलान्यास है, जहाँ 19 सीटर के एयरक्राफ्ट की शुरुआत हम लोग आने वाले समय में करेंगे। 50 करोड़ का निवेश उस एयरपोर्ट पे कर रहे हैं। जब मध्य प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी 290 एकड़ का, तो ATR विमान भी हम लोग रीवा ले जाएंगे। तो एक जगह हम लोग विस्तारीकरण एयरपोर्ट के अधोसंरचना का और उसी के साथ फ्लाइट कनेक्टिविटी का 27 तारीख को प्रधानमंत्री जी शिमोगा एयरपोर्ट कर्नाटक का लोकार्पण करने जा रहे हैं। वो 148वां एयरपोर्ट होगा पूरे देश में। तो आज़ादी से 2013-14 तक जहां 74 एयरपोर्ट बने थे, उसी के डबल 74 नए एयरपोर्ट इन 9 वर्ष की अवधि में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन पाए हैं। तो भारत में एयरपोर्ट की क्षमता डबल हो चुकी है इन 9 वर्षों में, और आने वाले दिनों में इस संख्या को हम 220 तक ले 220 तक ले जाएंगे। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है स्वयं पढ़ाई में। मैंने कई विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है और बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं तो चाहता हूं कि हर माह एक क्लास में ले लूं और मैं भी पढ़ूं। चीतों क्या हो गया? फिर बढ़ने जा रहा है। अरे यार, चीता पुणे में स्थापित है। प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था। आगामी 18 तारीख को अगला किश्त नंबिबिया से 14 चीते और आ रहे हैं। उनको भी पुणे में रिहा किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि जैसे पहला किश्त जो आया था पूर्ण सुरक्षित रूप से वहाँ स्थापित हो चुके हैं, ये दूसरा किश्त भी करीब 3-4 महीने में पूर्ण रूप से वहाँ स्थापित हो जाएगा। पुणे में अद्भुत क्षमता सदैव पर्यटन की रही है, आज नहीं लेकिन 200 वर्षों से। और ये वर्तमान में जब चीते अब आए हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के द्वारा, मुझे विश्वास है कि पुणे अभयारण्य देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में एक जगमगाता सितारा रहेगा, क्योंकि अफ्रीका के अलावा चीता अगर विश्व में कहीं है तो वो केवल पुणे में। महिला की मदद के लिए आपने तत्काल निर्देश दिए हैं। त्रिपुरी का टाइगर प्रोजेक्ट का भी